मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली में 932 करोड़ रुपए की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए 2500 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि इन नई एम्बुलेंस से स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले 108 एम्बुलेंस सेवा का रिस्पांस टाइम 17 से 19 मिनट था, जो अब घटकर 7 मिनट से कम हो गया है। इस सुधार के लिए 2500 नई एम्बुलेंस को सेवा में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली में 932 करोड़ रुपए की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए 2500 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बरेली से ही स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की हालत बेहद खराब थी। कई स्कूल बंद होने की कगार पर थे, जहां न तो टॉयलेट था, न पीने का पानी, न फर्नीचर और न ही फर्श थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। योगी ने कहा कि उस समय 1.34 करोड़ बच्चों ने नामांकन कराया था, लेकिन 60% बच्चे स्कूल नहीं आते थे। आज 1.91 करोड़ छात्रों के खातों में 1200 रुपए भेजे जा रहे हैं। 2 यूनिफॉर्म के साथ पूरा ड्रेस सरकार की ओर से अनिवार्य रूप से दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद में छात्र और शिक्षक का रेशियो ठीक हो, 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया। अब हम लोग पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1500 विद्यालयों का कायाकल्प भी कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 8वीं से लेकर 12वीं तक गरीब कन्याओं की उत्तम शिक्षा का केंद्र बना रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में भी एनसीईआरटी के ही पाठ्यक्रम को हम लागू कर सके, ये कार्यक्रम अलग अलग स्टेजेस पे आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज बेसिक शिक्षा परिषद आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अब हम लोग अगले चरण में आ गए हैं। अब अगला चरण ये कि गांव-गांव में स्कूल तो हैं, लेकिन अभी भी वहां पे बहुत कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं। हम लोगों ने तय किया है, क्या हम इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बरेली के अंदर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम लोगों ने 2023 में सरदार अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए थे। ये 16 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के बच्चों के लिए शुभारंभ किया था। आज बरेली का अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। अभी नवाबगंज में थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे। 70 करोड़ रुपए की लागत से लॉजिंग फूडिंग की सारी व्यवस्था वहां पर उन बच्चों के लिए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उन बच्चों के लिए है। शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होता है, प्रिंसिपल्स का भी प्रशिक्षण होता है, और फिर बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का कार्यक्रम करा करके एक मॉडल विद्यालय के रूप में उन्हें स्थापित किया गया है। और उस तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद ने भी हर जनपद में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और पहले चरण में 57 जनपदों में जहां पर अटल आवासीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं, वहां पर ये सीएम कंपोजिट विद्यालय प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये मॉडल होगा पहले चरण जनपद स्तर पर। दूसरे चरण में हम लोग इसको लेकर के आएंगे तहसील स्तर पर, यानी विधानसभा स्तर पर। तीसरे चरण में हम लोग इसको लेकर आएंगे विकास खंड स्तर पर, और चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर लेकर के आएंगे, जहां पे प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक, यानी नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा बच्चों को एक ही कैंपस में मिल सके। खेल कूद की व्यवस्था हो, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, पूरे शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था हो,
इस कार्यक्रम को लेकर के हम इस अभियान को लेकर के बढ़ने जा रहे हैं।